नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल और एप्लीकेशन राकेश बलूदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करके और आपको बता दिया है कि कुल कितने पद होंगे और फॉर्म कितने से यानी कि कितनी तारीख को कितनी तारीख तक लगेंगे, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में, सिलेबस के बारे में और आपकी योग्यता के बारे में। और आखिरी बात मैं करूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और इसके अलावा मेरा जो चयन हुआ था वो कैसे हुआ था, और सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आ रहा हूं। पहला कारण तो ये था कि मेरा इधर चयन और ज्वाइनिंग होगी, तो ज्वाइनिंग होने के कारण थोड़ा सा आपको पता है कि नई नई ज्वाइनिंग होती है तो थोड़ा अपन बिजी शेड्यूल रहता है। दूसरी बात है कि मैं जैसे पहले आउट ऑफ राजस्थान था और अभी जयपुर में शिफ्ट हुआ हूँ, तो ये थोड़ा सा ये प्रभाव रहा, इसलिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं आई। अब आपके लिए सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की वीडियो है वो कंटिन्यू आएंगे। सबसे पहले मैं पूरी अपन विस्तार से बातें करेंगे। वीडियो जितना भी बड़ा होगा पूरा का पूरा वीडियो देखना, आपको लाइक करना है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन रहे कमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि राजस्थान में भर्तियों की इस बार लाइब्रेरियन की बारिश हो रही है। कभी फर्स्ट ग्रेड, कभी सेकंड ग्रेड, कभी थर्ड ग्रेड, कभी हाई कोर्ट में, कभी किधर सारी भर्तियां आ गई हैं लाइब्रेरियन की। यदि इस बार भी चयन नहीं हुआ तो ये मानो कि फिर चयन की उम्मीद है वो धीरे धीरे क्या है कम होने लग जाएगी, ठीक है। थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आ गई है 2025 की। बात करेंगे अपन सिलेबस की, तो सिलेबस किसी वीडियो में होगी तो ठीक है, नहीं अपन अगले वीडियो में कर लेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने नंबर का पेपर आता है, कौन कौन से कितनी माइनस मार्किंग रहती है, कितने पेपर में कितने नंबर लाने पड़ते हैं, लगभग बातें करेंगे। चयन प्रक्रिया के बारे में अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रोसेस है, क्या इंटरव्यू है, क्या क्या एग्जाम ही होगा, क्या कितने कैसे होगा, वो अपन पूरी बात कर लेंगे। योग्यता के बारे में बात करेंगे कि सीलिब है, सीली से की बात आप कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं जो नए नए किए हैं, और किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, हाई कोर्ट में किसी बच्चों को प्रॉब्लम आई क्या, उनकी भी बात कर लेंगे। बीलिस है, बीलिब है, एमलिब है, इनकी बात करेंगे। साथ में मेरा चयन कैसे हुआ और मेरा चयन होने का मेन मुख्य कारण क्या था वो भी मैं बताऊंगा, और मैंने क्या पढ़ा वो भी मैं बातें बताऊंगा आपको। क्योंकि आज जो बातें आपने धारण कर ली तो ये मानो कि लगभग 99% आपका चयन है वो हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जुलाई के आसपास है तो अभी बहुत समय है, तो ये ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ मेन पॉइंट की। सबसे पहले आपकी एक संक्षिप्त शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ कल कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर है, और नोटिफिकेशन संख्या क्रमांक यहाँ पे देख सकते हैं, दिनांक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11/12/2024 थी। 11/12/2024 ये दिनांक मेरे लिए भी बहुत शुभ थी कल की, और आपके लिए भी है, क्योंकि देखो आप सर्विस लग जाओगे तो आपकी भी क्या एक सर्विस डायरी बनेगी, और सर्विस डायरी बनेगी तो जिस दिन आप सर्विस डायरी बनाते हो अपनी, उसी दिन क्या आपकी डेट डलती है उसमें। तो ये 11/12 तो वैसे मानो कि आपके लिए भी बहुत शुभ है, क्योंकि कल राजस्थान में भर्तियों की बारिश ही हो गई थी, सारी विभागों में भर्तियां आ गई। 2025 आपके लिए इतना महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आप 2025 में आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। वह मेरी बातें भी बताऊंगा, क्योंकि देखो मैं कोई भी बातें होती हैं वो हमेशा खुल के बताता हूं, मन में नहीं रखता कि कैसे क्या है, ठीक है। इसके बाद पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड है, भर्ती थर्ड है और सेकंड है। सेकंड आपको पहले आ गई है, जिसके फॉर्म आपने डाल दिए हैं। एग्जाम है वो 16 फरवरी की है। उसके लिए क्या करना है, कितने महीने बचे हैं और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में राजस्थान, तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा यानी कि माध्यमिक शिक्षा के लिए राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा अधिनियम 2021 तथा संशोधन एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र यानी कि पूरे चतुश्रेणी सेवा के लिए भर्ती एवं सेवा अन्य शर्तों 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों के लिए विभक्ति जो ये जारी की गई है। तो ये ध्यान रखना कि आपकी जो लाइब्रेरियन की भर्ती है ये शिक्षा विभाग की है, ठीक है। शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग की है, दोनों की है, तो यहाँ पे आप इनको देख लेना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं, तो फॉर्म आ गए तो एग्जाम भी होगी, और एग्जाम होगी तो रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट होगी तो ज्वाइनिंग भी आएगी, और ज्वाइनिंग आएगी तो ज्वाइनिंग होगी भी सबकी। ये दिमाग में मत रखना कि भर्ती में समय ज़्यादा लगेगा, जुलाई तक है, इससे मैं पहले कोई और भर्ती 2 दिन में किसी भी भर्ती की या 1 महीने में तैयारी नहीं होती। हमारी तरह हाई कोर्ट की तो 1 महीने में एग्जाम लग गई थी और 1 महीने में रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग हो गई इतनी जल्दी, पूछो मत आप। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा विभाग है, उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के जो पद हैं वो लगभग टोटल कितने पद हैं, 500। मैंने पहले भी स्टेटस के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से आपको बताया था पद आएंगे 500 ही। लोग फीक रहे थे इतने आएंगे ये आएंगे, नहीं, 500 पद थे पहले भी। अब ये ध्यान रखना संस्कृत शिक्षा विभाग में भी लगभग 48 पद हैं, और
टोटल जो पद हैं वो 548, टोटल कितने हैं 548 है। अब ये मत बोलना कि सर 548 इतने कम पद कैसे हैं, नहीं कम पद नहीं है। ये देखो हाई कोर्ट में तो 34 पद आए थे, कितने आए थे 34 आए थे, जिसमें मेरी रैंक है वो 12वीं आई थी। कितनी आई थी 12वीं आई थी, आपके सामने आज ही दिखा दूंगा, मैं आपको प्रूफ लेके आया हूँ। तो ये ध्यान रखना कि इतने कम पदों में भी फॉर्म भी खूब लगे थे, इसमें भी फॉर्म खूब लगे थे। तो ये ध्यान रखना कि पद कितने 548 हैं, 548 खूब पद मानता हूँ मैं। ये मानो कि कई जो अलग अलग पोस्टें डिवाइड हैं उनमें तो खाली चले जाते हैं, जैसे तलाकशुदा हो गए, या जो विडो कैटेगरी हो गई, या जो दिव्यांग कैटेगरी हो गई, स्पोर्ट्स कोटे के पद हो गए, जो या वो एक्स सर्विसमैन जैसे फौजी भाई हो गए, उनके पद तो खाली चले जाते हैं, क्योंकि कंटेंट अच्छा नहीं मिलता पढ़ने को, और कंटेंट नहीं मिलता तो 40% नहीं आते हैं। तो ये ध्यान रखना कि कंटेंट सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये बात होगी आपकी आयु सीमा है, तो आयु सीमा की भी यहाँ पे देखो बात कर लेते हैं। न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष है। पे मैट्रिक लेवल L10 है, यानी कि बात कर लेते हैं 3600 ग्रेड पे है। और सीधी बात करें तो आपको लगभग ये मानो कि 2 साल के प्रोविजनल काल में 23,600 के आसपास पेमेंट मिलेगा, और 2 साल बाद में लगभग 50 से 55 के बीच में पेमेंट मिलेगा। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बाकी देखो मैं ऐसे नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, फिक्स नहीं बता रहा कि कुल कितना मिलेगा, ठीक है। ये आपके पद थे, मेरे अनुसार खूब है, मेरे अनुसार तो खूब है, आपको कम लगते हैं तो पता नहीं। शैक्षणिक योग्यता का अपन बात करें तो शैक्षणिक योग्यता मैं सीधी बात बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। सबसे पहले तो 12वीं की होनी चाहिए, 12वीं के बाद आपका क्या होना चाहिए, सीलिब, यानी कि सीलिब या सीलिस, ठीक है, यानी कि विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीलिस है तो बैचलर डिग्री, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन के साथ आपने बीलिस कर रखा है तो भी आपका चल जाएगा। इसके अलावा आपने डिप्लोमा कर रखा है डीलिब, यानी कि आपने क्या कर रखा है डीलिब 12वीं के बाद डीलिब कर रखा है तो भी चल जाएगा, और इससे आपने ग्रेजुएशन के बाद डीलिब कर रखा है तो भी चल जाएगा। और आपको हिंदी इंग्लिश का नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो आपकी योग्यता है, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो 12वीं के बाद सीलिब, टीलिब या ग्रेजुएशन के बाद डीलिब आपने बीलिस कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं, ठीक है। अब आवेदन करने की तिथि तो यहाँ देख सकते हैं कि 5-3 से लेकर और 3-4 तक है, यानी कि आवेदन में भी खूब समय है, और मेरी नज़र में खूब समय नहीं भी है, क्योंकि दिसंबर जा चुका है और आपके पास लगभग कितने महीने हैं, 6 महीने हैं। और 6 महीने में आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, और सारा कंटेंट पढ़ना है। अब मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो CBT टेबलेट ऑनलाइन OMR परीक्षा आधारित करवाई जानी प्रस्तावित है, यानी कि आपकी एग्जाम है वो इस बार ऑनलाइन होने की संभावना है, यानी कि ऑनलाइन करवाई जाएगी। अभी तक आपको पूरा जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें अपन बात कर लेंगे, वो कैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन सबको चलाना आता है, इतना कंप्यूटर तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और SSO पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म डालोगे, ठीक है। मैन बातें हो गई, यहाँ पे आप ये देख लेना। बाकी मैं आपको थोड़ा सा पहले मैं मेरा भी दिखा देता हूँ। देखो ये हाई कोर्ट का था, इसमें हाई कोर्ट में जितने बच्चों का चयन हुआ था यहाँ पे आप देख लेना। मेरा भी नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, ये रहा देखो, राकेश बलौदा झुंझुनू के नाम से है। मेरे पिताजी का नाम है गोपाल राम, OBC नॉन, जो OBC कैटेगरी में था मैं, लेकिन मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो जनरल कैटेगरी में था। और यहाँ पे जो कितने नंबर आए और मेरी DOB क्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो सबसे पहले, और दूसरी बात मैं एक और कर लेता हूँ, यहाँ पे कट ऑफ गई थी, ये देखो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। तो ये भी आपको एक तस्वीर है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज तक मैंने कभी भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे तो लगाई है मैंने, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं कई बार कुछ कंटेंट वगैरह की स्टेटस वगैरह डाल देता हूँ। ये देखो ज्वाइनिंग की फ़ोटो है आपके सामने है, और ज्वाइन भी कर लिया था। और इस दिन के लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि भर्ती आपके सामने आ गई है, और पद भी कितने हैं 548 हैं, और पद भी खूब हैं इनके लिए। दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि सिर्फ पेपर कितने होंगे। पेपर आपका एक तो होगा फर्स्ट, एक होगा सेकंड, एक तो होगा फर्स्ट पेपर होगा और एक सेकंड पेपर होगा। ध्यान रखना जीके का पार्ट है वो आप अगले वीडियो में बताऊंगा। सेकंड पेपर की अपन बात करेंगे। तो सेकंड पेपर में पिछली बार में मैंने कहा था थर्ड ग्रेड में 2022 में आई थी ना, जिन बच्चों ने मेरी मानी और जो पढ़ा वो उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उसमें 4 यूनिट थी न्यू सिलेबस के अनुसार और पेपर आया ओल्ड सिलेबस के अनुसार। तो मेरा एक ही था, मैंने ओल्ड भी पढ़ाया था और न्यू भी पढ़ाया था। आज भी मैंने ओल्ड पढ़ाया है, न्यू भी पढ़ाया है, लेकिन अब तो क्या है, न्यू ही है। सेकंड ग्रेड के लिए आपने देखा होगा कि मेरे 2 फोल्डर बने हुए हैं एप्लीकेशन पे, एक बना हुआ ओल्ड, एक बना हुआ न्यू चल रहे हैं अपन। न्यू में 5 यूनिट पे आ गए हैं, 5 यूनिट के मैंने PDF अपलोड कर दी, वीडियो बाकी हैं। तो आपको सबसे पहले तो पढ़ना कैसे है, जैसे सिलेबस उठाओ आप 2024-25 का,
अब अभी तक आप बोलोगे सर सिलेबस नहीं आया, सिलेबस नहीं आया लेकिन सिलेबस पता है कहाँ से क्या आएगा, ये फिक्स है। एक दो टॉपिक ऊपर नीचे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप सिलेबस उठा लो सेकंड ग्रेड का, जो थर्ड ग्रेड के सिलेबस को क्या करता है, कवर करता है। सेकंड ग्रेड का सिलेबस उठा लो अभी, और सेकंड ग्रेड का सिलेबस ही नहीं, लेवल भी सेकंड ग्रेड से ऊपर पढ़ोगे तब जाके थर्ड ग्रेड लगेगी, ये ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड का सिलेबस उठा लो, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में यूनिट नंबर है फर्स्ट, और इधर यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है, यूनिट 4 है और 5 है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा देख लेना। अब अपन बात कर लेते हैं, एक मिनट आप थोड़ा सा, तो अपन ने लिख लिया जैसे अपने पेपर फर्स्ट और सेकंड है, यानी कि पेपर और फर्स्ट और सेकंड है, थोड़ा सा अपने बीच में। फर्स्ट का मैं बाद में बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि इसका जीके का पूरा विश्लेषण करूंगा कि साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है। पढ़ना सारा है, किसी की मत मानना, पीछे वाली बातें मेरे आज भी याद है, कमेंट पढ़े लोगों के, सर साइकोलॉजी में इसने ये बोल दिया था, इसने ये बोल दिया, नहीं है आएगी साइकोलॉजी, जो सिलेबस में दिया सारा पार्ट आएगा। अब अपन बात करते हैं सेकंड की, तो ये सेकंड की अपन बात करते हैं, जो सेकंड पेपर में पूरी लाइब्रेरी साइंस होगा, और लाइब्रेरी साइंस में अपन बात करें तो इसमें पूरे टॉपिक कितने होंगे, 5 टॉपिक होंगे। पूरे कितने टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं, तो 5 टॉपिकों पे अपन बात कर लेते हैं। सॉरी 5 यूनिट होंगी, टॉपिक की नहीं, यूनिट कितनी है, 5 है, यानी कि यूनिट 5 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। अब अपन बात करें तो 500 यूनिट का लगभग आपका मामला रहेगा, वो 20 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। अब ये मानो कि सर 20 ही नहीं होंगे, हाँ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन होंगे लगभग, ये मानो आप। सिलेबस सेकंड ग्रेड के हैं, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड का वहीं कवर होगा, लगभग कवर हो जाएगा 90%, ऊपर नीचे थोड़ा होगा, मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या होता है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 20 क्वेश्चन आएंगे, लगभग आपका पेपर आएगा ये भी 100 का और ये भी 100 का, और इंटू मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये 200 नंबर का होगा और ये भी 200 नंबर का होगा, ठीक है। 200 के दोनों होंगे और टोटल आपका 400 नंबर बनेंगे, 400 नंबर में से। अब ये पेपर सेकंड है, ये आपका 200 नंबर का होगा। 200 नंबर से आपको ध्यान रखना है कि कितने लाने हैं, कैसे इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है, जैसे मैंने की थी, क्योंकि मैं साफ बता देता हूँ, मेरा क्या है, ये पार्ट कमज़ोर है जीके वाला, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में तो मैं खींच लेता हूँ अच्छे से, और लाइब्रेरी साइंस में भी आपको पता है कि हाई कोर्ट में 200 क्वेश्चन थे, और 200 क्वेश्चन में भी 80% से ऊपर कट ऑफ गई थी। अब आपको ये मान लेना कि इसमें भी लाने आपको 80% से ऊपर है, कट ऑफ कैसे भी जाए, और 80% से ऊपर नंबर लेके आने हैं आपको, क्योंकि ये ध्यान रखना कि 80% से ऊपर नंबर आ गए तो सिलेक्शन की दौड़ में आप 100% आ जाओगे। 80% कट ऑफ गई थी, मेरे गोले भी हैं वो 175 से 180 के आसपास भरे हुए थे, शायद मेरे पूरा याद नहीं है, क्योंकि इतने गोले भरे गए थे, इतने जल्दी में पेपर था कि मेरे खुद के जो क्वेश्चन थे वो गलत हो गए थे कई। तो मेरे पेपर का शायद 8वां 9वां क्वेश्चन था, डिलीवरी ऑफ बुक टेक्स्ट सन 1954 में प्रथम संशोधन, प्रथम एमडेड। तो ये ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था, क्योंकि पेपर इतना पढ़ने का टाइम नहीं था, 2 बार पढ़े, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने भी थे, ऑफलाइन पेपर था, ओमार में भरने भी थे, बीच में साइन वगैरह करने के लिए, फोटो वगैरह चिपकाने के लिए, आपको बताया 1 2 4 5 मिनट वैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा था, और लाइब्रेरी साइंस तो अपना सब्जेक्ट ही था, वैसे आपको बताया लगभग 6 से 7 साल हो गए, नए लोग तो अब आए हैं। तो ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा इसमें आपका 200 नंबर का जो पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे आपने मेरी तरह पढ़ा तो आप 100% सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आप सिलेबस उठाओ और सिलेबस को देख लो कि 5 यूनिट हैं तो सही ना, 5 हैं पूरी हैं, 5 में क्या क्या पढ़ना है वो। सबसे पहले आप जो भी सिलेबस है आपके, उस टॉपिक को कवर करो, उस टॉपिक को आप लिख लो। मेरे से कई बच्चे नोट्स मांगते हैं, सर आपके नोट्स के प्रिंट दे दो एप्लीकेशन पे, हम प्रिंट के पैसे दे देंगे। नहीं, आप उनको लिख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, समय आपके पास। सबसे पहले आप जो टॉपिक है, मैंने आपको अच्छे से टॉपिक की पीडीएफ अपलोड की है, टॉपिक का वीडियो अपलोड किया। सबसे पहले उस टॉपिक को 1 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, जितनी बार भी याद हो आपको, टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जो नया सिलेक्शन लेता है उनको सबको पता होता है, क्योंकि आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है क्वेश्चन का भी, और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज हो गया है। क्वेश्चन भी थोड़ा लेवल का आने लग गया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग हो गया है, और क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आता है वो तरीके, सारे के सारे तरीके चेंज हो गए। टीचर पहले वाली बात बता रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लेना, ये टॉपिक पढ़ लेना, चले जाना, नहीं, आजकल वैसे सिलेक्शन नहीं होगा लाइब्रेरी साइंस में, ये बातें आप ध्यान रखना। टॉपिक सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पढ़ने के बाद 2-3 बार टॉपिक पढ़ने के बाद एमसीक्यू, यानी कि उसके भी जितने भी जो
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उन सभी एमसीक्यू को देखो। नहीं मिलते हैं तो मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे आपको। मेरे एप्लीकेशन पे मैंने कैसे करवा रखा है, देखो थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा धीरे हुआ है क्योंकि ज्वाइनिंग हो गई थी, इस चक्कर में थोड़ा सा क्या बिजी हो गए थे। लेकिन अभी सिलेबस आपको लगभग फर्स्ट सेकंड जो थर्ड ग्रेड का तो लगभग पूरा मैंने अपलोड कर रखा है, अभी किया है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं जाके। जैसे आपको, और ऐसे नहीं है कि आप यहीं पढ़ो, कहीं भी पढ़ो आप, लेकिन पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ो कि उस टॉपिक की सारी बातें आ जाएं। और सारी बातें कहाँ तक आ जाएं, सेकंड ग्रेड से ऊपर लेवल तक आ जाएं, तो थर्ड ग्रेड में नॉर्मल लेवल आएगा। ठीक है, तो उसके टॉपिक के एमसीक्यू पढ़ो। एमसीक्यू पढ़ने के बाद जितने भी हैं उनको टेस्ट दो पहले। जैसे आप एप्लीकेशन पे टेस्ट दे रहे हो, उनके टेस्ट दो, जितने ज़्यादा बनते हैं उतने ज़्यादा बनाओ। क्योंकि मैंने कल कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क 3 टॉपिकों से 80 क्वेश्चन अपलोड कर दिए। क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो ये ध्यान रखना कि टेस्ट दो उतने भी होते हैं। इसी प्रकार से आप जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि पूरे फर्स्ट यूनिट के, सेकेंड यूनिट के, थर्ड यूनिट के, फोर्थ के, फिफ्थ के, पहले सिलेबस कवर करो पूरा का पूरा। जितने भी हैं सिलेबस कवर करने के बाद इनको टॉपिक को पढ़ो, टॉपिक के बाद इनके एमसीक्यू को पढ़ो। एक बार आप इतना ही सिलेबस पूरा करो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जितने दिन में होगा सिलेबस, लगभग आप 2 महीने के भीतर भीतर क्या कर लोगे, पूरा कर लोगे। 2 महीने के भीतर भीतर, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है 2 महीने के भीतर भीतर सिलेबस आपका 60 दिन में पूरा हो जाएगा। आप अच्छे से करते हैं, दिन के 2 वीडियो करते हैं, 2 जो वीडियो को या पहले वाली क्लासों को भी याद करते हैं, 2 महीने से पहले पहले सिलेबस हो जाएगा। और सिलेबस होने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से अलग वीडियो अपलोड करूँगा उनको देखने। जैसे पंचवर्षीय योजना हो गई, आयोग हो गए, या कोई भी ऐसे टॉपिक हो गए जिनसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, जैसे आईएनबी, बीएनबी, हर यूनिट से 2-4 टॉपिक है ऐसे। तो लगभग मैं 15 से 20 टॉपिक वो अपलोड करूंगा। तो वो अभी मैंने अपलोड नहीं किया, अभी करूंगा जस्ट अगले महीने में, दिसंबर में। जैसे हमारी छुट्टियां हैं, दिसंबर में भी हैं। अभी आपको पता होगा कि हाई कोर्ट की छुट्टी होती है, तो दिसंबर में भी खूब छुट्टियां हैं 10-12 दिन की, तो वहाँ पे मैं पूरा अपलोड कर दूंगा, जनवरी वगैरह में पूरा। तो आपको जुलाई तक पूरा मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड वालों को भी मिल जाएगा समय, अभी फरवरी में एग्जाम है तो हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि उनके बाद उन टॉपिकों को पढ़ना है, किनको जो मैं इंपॉर्टेंट डालूँ, उसके बाद क्या करना है वो बाद में बताऊंगा। ये टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहले आप टॉपिक को कवर करोगे। टॉपिक, ये पहला काम है। दूसरा काम एमसीक्यू को। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जो सिलेबस में नहीं है, उनकी बता रहा हूं, तो उनके बाद उन टॉपिकों को आप कवर करोगे। ये हो गया। इतना काम करने के बाद आप क्या करोगे, ये सारा हो गया। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिनको अपन बोलते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी लाइब्रेरी साइंस के, राजस्थान के अलावा जितने भी हैं स्टेट के, मेरे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। लगभग 120 प्लस अपलोड कर दिए हैं, 50 बाकी है। 170 प्लस पेपर। 170 में हिसाब लगाओगे तो कई पेपरों में तो 200 क्वेश्चन भी हैं और कईयों में 100 हैं, 100 से कम नहीं है। तो आप 100 के जोड़ोगे तो कितने हज़ार क्वेश्चन बनते हैं। मेरे तो देखो मल्टीप्लाई में है, लेकिन इनके सामने आप बिंदु लगा लेना, तो यहाँ से आप देख लेना कि 17,000 के आसपास लगभग 20,000 प्रश्न हो जाएंगे। 20,000 क्वेश्चन ये हो गए। अब ये देखो, आपका टारगेट ये रहना चाहिए एक बार तो यही, क्योंकि सबसे पहले टॉपिक कवर करो। अब क्वेश्चन पढ़ते जाओ ना, तो देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, जैसे आप पहला पेपर पढ़ रहे हो, उस पेपर में आप पढ़ते पढ़ते यदि कोई इफला का क्वेश्चन आ गया और आपने नोट्स देखा कि सर नोट्स में सर ने ये पॉइंट नोट करवाया है, तो ठीक है। वैसे मैंने करवाया है, लगभग पेपरों से मैंने कवर करवाया है, क्योंकि मेरा ये पहला मुद्दा रहता है कि आप हर टॉपिक को, हर पॉइंट को, जो पॉइंट पूछ लिया गया, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसको क्वेश्चन टॉपिक में कवर करो। इसीलिए देखो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मेरे होते हैं। हाई कोर्ट में किसी ने नहीं लगाया कि इतने सिलेक्शन है, मेरे कम से कम 6 से 7 सिलेक्शन थे। मैंने मेरी खुद की फोटो नहीं लगाई, दूसरों की फोटो में नहीं लगाता, क्योंकि अपने स्टूडेंट है। मैं एक बार स्टेटस लगा देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा प्रचार करने से ज़्यादा नहीं, आपकी जितनी मेहनत है वो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े, वो भी आप देख सकते हैं। तो मैंने लगभग 2018 में स्टार्ट किया था। बात करें सर आपका सेकंड ग्रेड 2022 में, थर्ड ग्रेड में क्यों नहीं हुआ, जीके में तो मेरे नंबर नहीं आते और लाइब्रेरी साइंस में मैं पूरा खींचता हूँ। तो अब आपको ये ध्यान रखना कि यही नहीं है कि आप, यानी कि लाइब्रेरी साइंस में तो आप बहुत ज्ञानी हो गए, लाइब्रेरी साइंस और जीके दोनों को आपको इक्वल लेके चलना पड़ता है, ये ध्यान रखना। यदि दोनों बराबर बराबर होंगे ना, तो आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं सबसे पहले, मेरी यही कमी रही है, क्योंकि मेरे को जीके नहीं आता, और जीके नहीं आता इसका कारण ये है कि आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में जीके नहीं आया था, और जीके नहीं आया इसका कारण यही रहा कि सिलेक्शन है वो बहुत जल्दी हो गया। क्योंकि कारण देखो, हर पॉइंट के पीछे कारण होता है। लाइब्रेरी साइंस आई जिनके, तो अपन आपको पता ही है, तो लाइब्रेरी साइंस आई और अपने लाइब्रेरी साइंस खींच दी। और आजकल जितने भी टीचर वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो ये ध्यान रखो कि जीके में लगे हुए हैं, लगभग जीके के पार्ट से लगे हुए हैं, और हम ओनली लाइब्रेरी साइंस का ही पार्ट अपने एप्लीकेशन पे देते हैं। आपको यदि दोनों पार्ट चाहिए तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड ही मत करना, राकेश बलौदा झुंझुनू LIS नाम से एप्लीकेशन अपना। आपको यदि एक पार्ट के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आपकी इच्छा होती है, तो नहीं तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बुक वगैरह मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बुक की बताऊँ, तो बुक का देखो ये मामला है, कोई भी बुक में कितना भी पढ़ लो आप, ऑथेंटिक मैटर नहीं है। लगभग मैंने जो कंटेंट बनाया है आपको, वो
ऑनलाइन बनाया है। वीएमओ कोटा की पुस्तकें हैं, या जो एमलिस की पुस्तकें हैं, इग्नू की पुस्तकें हैं, या ई ज्ञान कोश वगैरह ऑनलाइन से भी आप देख सकते हैं। तो ऑनलाइन कंटेंट जितना आप बना के अच्छे से पढ़ोगे तो वो बेस्ट है। बाकी किताबें मार्केट में खूब आएंगी, ये आ गई, ये आ गई, इसको पढ़ लो, इसको सिलेक्शन ले लो। मेरे अनुसार एक किताब में कितने पेज मानते हो आप? 500 पेज मानते हो ना? नहीं आएंगे क्वेश्चन 500 पेज में। 500 पेज में कितने? 500 पेज में मेरे एमसीक्यू नहीं आते। जो मैंने टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन करवा रखे हैं ना, वो नहीं आते 500 पेज में। तो आप प्रिंट करवा के देख लेना। तो आप क्या 500 पेज में क्या उम्मीद करते हो कि एक किताब से सिलेक्शन हो जाएगा? एक किताब से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आज भी उम्मीद छोड़ देना, क्योंकि आप कम से कम 10 से 15 किताबें पढ़ोगे ना, तब जाके ऐसे लगेगा हाँ आपने कंटेंट पूरा कवर कर लिया। क्योंकि जब आप मेरे नोट्स बनाते हो तो 4 रजिस्टर आपके फुल हो जाते हैं, और 4 रजिस्टर बनाने के लिए आपको पता है कितने समय लगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रकार से आप कवर करोगे तो लाइब्रेरी साइंस आपकी कवर हो जाएगी। इनकी सबसे पहले आप टॉपिक को कवर करो, टॉपिक के बाद आप क्या कवर करो, जितने भी उसके एमसीक्यू हैं उनको कवर करो। एमसीक्यू के बाद आप अलग टॉपिक जो मैं करवा रहा हूँ उनको कवर करो। उनके बाद उनके भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उनको कवर करोगे आप। इसके बाद आप प्रवेश क्वेश्चन पेपर यानी कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर को कवर करोगे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे? जैसे ये क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर का भी थोड़ा ध्यान रखना। टॉपिक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रहे हैं हम, इनके क्वेश्चन भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। टॉपिक है ना वो जैसे पूरा हिंदी में है वैसे, लेकिन जो मुख्य मुख्य बात है इंग्लिश में बतानी चाहिए वो इंग्लिश में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, दोनों में पढ़ो। मैं ये कहता हूँ दोनों में पढ़ोगे तो मामला सेट जरूर होगा। तो ये ध्यान रखो कि जितना होता है उतनी कोशिश करो आप एक बार। बाकी मैं सिलेबस आएगा, जब जैसे ही आएगा तो मैं सिलेबस के बारे में आपको पूरी बात बता दूंगा। मेरा चयन भी इसी प्रकार से हुआ, क्योंकि मैं जितने टॉपिक मेरे खुद के बनाए हुए मैंने वो पढ़ता हूँ और बार बार आप देखते हो। क्योंकि सिलेक्शन बार बार ये है कि मैं जैसे आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। 2022 का जैसे पेपर मैंने नहीं दिया था, 2018 का दिया था, उसमें भी मेरे यानी कि अच्छे नंबर बने थे। मैं कोई ज़्यादा नंबरों से नहीं चूका, लेकिन जीके में आपको पता है कि मेरे 50 क्वेश्चन आए थे उस समय, लेकिन 15 या 20 क्वेश्चन राइट हुए थे। जबकि लाइब्रेरी साइंस में तो बहुत अच्छा स्कोर था, 90 के आसपास टच हो गए थे। तो ये देखो 100 में से 90 क्वेश्चन करने भी आपको पता है कितने, इतने 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो टीचर वगैरह को भी नहीं आते। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद आप जैसे ही एग्जाम नज़दीक आती है तो सभी पुस्तकालय संघों के अध्यक्ष जितने भी आयोजन हुए हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंस हुई है, इनको पढ़ के जाना। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आरपीएससी ने पूछा था और ये भी पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि वहाँ से यदि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, मैं करवा दूंगा, वैसे आपको कहीं अन्य जगह नहीं पढ़ना है, लेकिन आप यदि कहीं भी पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि इनको भी थोड़ा पढ़ के जाना है। आप कोर्स वगैरह से संबंधित हैं, आप असहारा हैं या किसी प्रकार के कोई हैं, तो मेरे को व्हाट्सअप करके जरूर बता देना कि सर मैं इतने पैसे देने में ये सक्षम नहीं हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे देखो इतना ज़्यादा नहीं है कोर्स वगैरह का भी। दूसरी बात यह है कि आप जैसे आप सर कई बोलते हैं सर हमें प्रीव्यू चाहिए देखने के लिए, यूट्यूब पे लास्ट वीडियो देख लेना, पड़े हैं यूट्यूब पे। अब दूसरी बात यह कि सर यूट्यूब पे क्लासें होंगी क्या? हाँ, यूट्यूब से क्लासें होंगी। दिसंबर में डालूंगा, जैसे मेरी छुट्टी पड़ेगी दिसंबर में हाई कोर्ट की भी 22 से लेकर 1-2 तक, तो वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा उन छुट्टियों में भी आपके लिए खूब वीडियो बनाऊँ। सेकंड ग्रेड के लिए मैराथन क्लासें करूँ पूरी यूनिटों की, तो उनको भी आप देखना अच्छे से। उनमें भी बहुत सारे एमसीक्यू करवाने की कोशिश करूँगा मैं। इसके साथ ही अपने एप्लीकेशन पे भी टेस्ट सीरीज वगैरह सेकंड ग्रेड की चलाई हुई है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। खूब क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने हो एमसीक्यू सेकंड ग्रेड वालों लगा के दबा के लगाओ। नहीं मिलते हैं तो अपने एप्लीकेशन पे हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगी, और दोनों मिलेगी उनके सामने उनका उत्तर मिल जाएगा। तो जितने होते हैं दबा के लगाओ, अभी समय है आपके पास। अभी तो जैसे मानो कि जनवरी भी पड़ी आपके पास, दिसंबर भी आधे से ज़्यादा है, तो आप आराम से कवर कर लोगे। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को पूछ सकते हैं कि सर आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या पढ़ा, मैंने आपको पूरी बातें बता दी। इसके अलावा आपको पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लोगे ना तो 100% आपके लिए काफ़ी है। और आपको पहली बात ये बताता हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए, ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ एमसीक्यू आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और उनमें आपको बस टिक ही करना है, आपको लिखना नहीं है कि इफला का पूरा वर्णन लिखो। नहीं, इतना पढ़ लेना, ज़्यादा रटना है नहीं। थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, याद होगा, उसके बाद एमसीक्यू लगाओगे, याद होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखोगे पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आता है। कई बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, दोनों काम हो जाएंगे वहाँ से। बस इतने में आपका लग जाएगा नाका। ठीक है, ये मेरी बातें थी। और सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ। लाइब्रेरियन जैसी जॉब नहीं है ज़िंदगी में, लाइब्रेरियन जैसी जॉब नहीं है। ठीक है, अब वैकेंसी आ गई आपके सामने, और इस प्रकार की जॉब आप लगोगे ना तो ये मानो कि लाइब्रेरियन ऐसा होता है एक पुस्तकालय में कि आप अलग ही छवि बना सकते हैं। जैसे मेरी खुद की लगी जॉब, तो मैं पहले वही बात अलग प्रकार की थी, लेकिन जैसे लगी तब पता चला कि यार लाइब्रेरियन जैसी जॉब नहीं है ज़िंदगी में।
तो इस जॉब की कोई भी, और आप डिफेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एक बार छोड़ के थोड़ा सा तैयारी कर लेना, कहीं से भी कितना भी। झुंझुनू के बच्चे हैं, जयपुर में कोशिश करूंगा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने की अभी, तो जयपुर में भी ऑफलाइन क्लास का यदि प्लान बनता है तो आपको बता देंगे, एकदम न्यूनतम फीस पे। ये नहीं कि फीस खूब रख दी, ऑफलाइन करवा रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान रखें छोटी छोटी बातों का। अभी खूब समय है, जब 34 पे सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं तो सबको ये बोलता हूँ, मेरे हाई कोर्ट में जो भी स्टूडेंट लगे, अरे दबा के करो जिनको और भी करनी है। तो बोले सर हम तो खुश हैं, सही है एक जगह। तो आप जितने भी थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के साथी हैं करो, और जितने असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं मेरे साथी, तो वो अभी आगे आने वाली 20 पोस्ट हैं उनकी भी कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट भी आ जाएगा जल्द। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।